So welcome everyone. I am Rahul Anand Singh. I am welcoming you all to my channel. अगर आप लोग SYF, सिल्वर जोन एंड सो कॉल्ड ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है आजकल हर एग्जाम्स में जैसे IMO हो या NSO हो या NCO हो इन सारे एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जा रहे हैं एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो जरूर है। तो अगर आप अपने रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चंस और रीजनिंग के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ, रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। पहले वीडियो में मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियोस में इनके सारे चैप्टर्स के डिटेल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस कोर्स। सो लेट्स डाइव इनटू द कोर्स। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसकी कोर्स क्या है, ये कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। दिस कोर्स इज डिजाइन टू डेवलप रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स। मैंने इस कोर्स को 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। दिस कोर्स इज हेल्पफुल टू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SOF, IMO और इवन MO। आजकल UCO भी लोग दे रहे हैं तो उन सारे एग्जाम्स में भी आप जानते हो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SOF, IMO, SOF, NCO, SOF, NSO, इवन MO, सिल्वर जोन, IOM एंड सो ऑन। इन सारे क्वेश्चंस में 10 मार्क्स के तो रीजनिंग पूछे ही जा रहे हैं। ये कोर्स उन सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 में है और कोई भी बोर्ड्स हो जो ये सारे ओलंपियाड एग्जाम को देना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो फर्स्ट मॉड्यूल है सीरीज एंड पैटर्न्स। इस फर्स्ट मॉड्यूल में हम सीरीज के बारे में जानेंगे और पैटर्न्स को कैसे फॉलो करें, नेक्स्ट पैटर्न क्या हो, नेक्स्ट फिगर क्या हो, ये सब के बारे में जानने की कोशिश करें। तो पहला चैप्टर है सीरीज कंप्लीशन। सीरीज क्या होता है, सीरीज को कंप्लीट कैसे किया जाए, इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सीरीज? अ सीरीज refers to a sequence of elements। सीरीज क्या है? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नंबर भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। दैट फॉलो ए स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल पैटर्न। मतलब ये जो नंबर्स है, जो लेटर्स या जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेंगे या एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेंगे ताकि हम नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट लेटर या नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर पाए। These elements can be arranged in order where each item relates with predecessor and based on some consistent relations। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ऑर्डर करेंगे कुछ रिलेशंस के बेस के ऊपर। वो रिलेशन किसके साथ बनेगा? उनके प्रीवियस नंबर्स के साथ या उनके नेक्स्ट नंबर्स। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखो, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये एक नंबर सीरीज है। इस सीरीज को देखने से आप समझ पा रहे हो ये इवन नंबर का सीरीज। तो अगर मैं चाहूँ कि आपको पूछूं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, आप बहुत क्लियरली इसका आंसर दे सकते हो। द नेक्स्ट इवन नंबर इज 12। what will be the next number? It will be again 14 and so on। अगेन आप ये देखो 2, 3, 5, 7, 11, ये जो नंबर सीरीज है अगर आप गौर से देखो तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो मतलब ये जो है इट इज अ सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, तो अगर 11 है तो मैं आपसे पूछूं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, आप बोलोगे 13 बिकॉज 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 13। देन इट इज 17 नॉट 15। 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 17 एंड देन 19 एंड 23। ऐसे आप अगर समझ पाओ कि ये सीरीज है क्या, आप इजीली इस सीरीज के नेक्स्ट नंबर या उसके नेक्स्ट नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं, सीरीज को समझे कैसे, सीरीज में रिलेशन कैसे बनाए और सीरीज के टर्म्स को प्रेडिक्ट कैसे करें, जो भी टर्म पूछा हो उस टर्म कैसे इवालुएट। एग्जाम्पल 3, ये जो है अल्फाबेट्स का सीरीज है। आप लोग देख सकते हो लेटर्स का ये सीरीज है। बी, फिर आ रहा है सी, फिर आ रहा है ई एंड जी। अगर आप इन लेटर्स के पोजीशन को देखो तो बी है सेकंड पोजीशन पे, सी है थर्ड पोजीशन पे, ई है फिफ्थ पोजीशन पे। मतलब हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला है ए तो उसको फर्स्ट पोजीशन मानेंगे, सेकंड इज बी तो उसको सेकंड पोजीशन मानेंगे, देन दिस जी इज इन सेवन पोजीशन। तो आप क्लियरली देखो ये जो पोजीशन है ये प्राइम नंबर्स के पोजीशन। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 11 है। तो मुझको बस इतना मालूम होना चाहिए कि 11 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट लाई कर रहा है।
तो जे होता है 10, देन इट विल बी के। एंड सिमिलरली हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है। इस सीरीज को अगर आप देखो तो ये नंबर भी है 1 3 5 एंड सो ऑन, और उनके साथ अल्फाबेट्स भी है। इन टाइप के सीरीज को हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट्स भी है और न्यूमेरिक। पहले इसके नंबर्स को देखते हैं, नंबर्स क्या सीरीज फॉलो कर रहे हैं। लाइक आप देख सकते हो 1 3 5 ये सारे ओड है, तो नेक्स्ट होगा 7, देन ए सी ई, ए देन सी देन ई देन एफ एंड जी। तो ये रहेगा सीरीज कंप्लीशन में। बेसिकली हम कितने टाइप्स की सीरीज को देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर सीरीज, द सेकंड वन इज अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज में बस नंबर्स के अरेंजमेंट रहेंगे, एंड अल्फाबेट्स में अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट रहेंगे। अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फाबेट्स भी हो। फिगर पैटर्न, फिगर पैटर्न क्या होता है, जैसे ट्रायंगल रहेगा या सर्कल रहेगा एंड सो ऑन। इस टाइप के सीरीज रह सकते हैं। देन मिसिंग नंबर्स इन फिगर सीरीज, तो इस टाइप की सीरीज को भी हम देखने वाले हैं।